नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आप देख रहे हैं अजीत वर्मा यूनिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हुए हैं। आज उपराष्ट्रपति के ऊपर चर्चा चलेगी, जिससे आपका क्वेश्चन है कि चुनाव की तिथि क्या थी, तो 6 अगस्त। आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतगणना कब हुआ, तो आपका 6 अगस्त। अर्थात हम कह सकते हैं 6 अगस्त को आपका चुनाव हुआ, साथ ही उसी दिन मतगणना भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन आएगा कि आपका उपराष्ट्रपति ने शपथ कब लिया, तो उपराष्ट्रपति ने 11 अगस्त 2022 को नए उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। अब क्वेश्चन आएगा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आपका जो था चौथा था, ये आपका 16वां उपराष्ट्रपति चुनाव था। अब इसके बाद आपका आएगा निर्वाचक मंडल। इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल थे, तो आपका आएगा क्वेश्चन कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो 710। इसमें शामिल कौन होते हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी सदस्य। अब जिसमें आपके राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य होंगे तथा 12 मनोनीत सदस्य। इन सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आएगा आपका इसी में है, लोकसभा से कितने सदस्य आपके उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, 543। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इनके विषय में विस्तृत जानकारी देखते हैं। आपका है अब 6 अगस्त 2022 को 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए थे। अब ध्यातव्य है कि 6 अगस्त को ही मतगणना भी कराई गई। इसका परिणाम इसी दिन जारी कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ 6 अगस्त को आपका चुनाव हुआ, उसी दिन मतगणना की गई और परिणाम जारी किए गए। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी अधिसूचना 5 जुलाई को 2022 जारी किया था। अगर क्वेश्चन ये आता है कि अधिसूचना कब जारी किया गया, तो आपका 5 जुलाई 2022 को अधिसूचना जारी किया गया। अब अगला क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है कि 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ विजयी हुए थे। क्वेश्चन आया कौन विजयी हुआ, जगदीप धनखड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं व्यक्ति के रूप में। अगर देखा जाए चुनाव कौन था, हुआ था 16वां, लेकिन अगर व्यक्ति के रूप में देखा जाए 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बने हैं। नेक्स्ट आपका है, चुनाव परिणाम की घोषणा लोकसभा महासचिव तथा चुनाव के लिए नियुक्ति रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह थे। और क्वेश्चन ये आता है कि आपका इसका चुनाव प्रभारी कौन था, तो उत्पल कुमार सिंह इसके चुनाव प्रभारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखिए। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति पद चुनाव हेतु राजग गठबंधन ने जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि संयुक्त विपक्ष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया था। क्वेश्चन ये आता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी किस तरफ से उम्मीदवार थे, तो राजग के उम्मीदवार थे, और विपक्ष का उम्मीदवार कौन था, तो मार्गरेट अल्वा थी। इसमें क्वेश्चन आएगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किसको हरा करके उपराष्ट्रपति पद प्राप्त किया, तो आपका मार्गरेट अल्वा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो क्वेश्चन आएगा कि व्यक्ति क्रम में किस रूप में शपथ ग्रहण किया, 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में। कब शपथ ग्रहण किया था, तो 11 अगस्त 2022 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। आगे आपका इसमें है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति अपना शपथ किसके समक्ष लेता है, तो राष्ट्रपति के। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिनके समक्ष जगदीप धनखड़ जी अपने पद के शपथ ग्रहण किया। अगला आपका आता है, तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को समाप्त हो गया था। क्वेश्चन आता है कि जगदीप धनखड़ के पहले आपका उपराष्ट्रपति कौन था, तो एम वेंकैया नायडू थे, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को समाप्त हो गया। आगे है आपका 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन थे, तो जिसको हमने पहले भी बताया आपका इसमें शामिल राज्यसभा के 233 सदस्य और आपके निर्वाचित सदस्य तथा 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के 543 सदस्य। कुल मिला के आपका दोनों सदनों को मिला करके 778 सदस्य थे। अब आगे आपका क्वेश्चन है कि 16वें
उपराष्ट्रपति पद हेतु चुनाव में कुल मतों की वैध मतों की संख्या कितनी थी? तो 710। 710 इसमें वैध मत प्राप्त किए गए थे। आगे क्वेश्चन आपका कि जगदीप धनखड़ को कुल कितने मत मिले हैं वैध मतों के? तो 528 मत जगदीप धनखड़ जी को मिले। मार्गरेट अल्वा को कुल वैध मतों का 182 मत प्राप्त हुआ। इसके बाद आता है जगदीप धनखड़ की संक्षिप्त परचम देख लेते हैं। इनका जन्म 18 मई 1951 को हुआ था। जन्म स्थान गाँव किथाना, झुंझुनू जिला अर्थात राजस्थान के रहने वाले हैं। वर्ष 1989 में झुंझुनू लोकसभा सीट से 9वीं लोकसभा का चुनाव जीते थे। इन्होंने 9वीं लोकसभा का चुनाव 1989 में झुंझुनू से ही जीता था। आगे आपका है वर्ष 1990 में केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाए गए थे। 1993 से 98 हेतु किशनगढ़ विधानसभा सीट अजमेर से राजस्थान विधानसभा चुनाव जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें वर्ष 2022 में उपराष्ट्रपति चुनाव के पूर्व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि इसके पहले उपराष्ट्रपति क्या थे? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इस पद पर उन्होंने 30 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2022 तक कार्य किया है। इन आगे आपका देखिए इसमें इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हैं कुछ। ये विख्यात अधिवक्ता रह चुके हैं, अर्थात ये अधिवक्ता थे मतलब वकील थे, पेशे थे। अगला आपका इसके अतिरिक्त राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन तथा राजस्थान टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके पूर्व ये राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन तथा राजस्थान टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।